हेलो दोस्तों, देखिए हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करने जा रहे हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर पहला? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला नंबर है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लड़कियों की संख्या को लड़कों की संख्या से 4 अधिक बताया गया है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद लड़के और लड़कियों की संख्या तो निकल जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफ बना करके भी दिखाना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, और कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है दिया है। कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है 10, यानी लड़का और लड़की मिला करके कितना हो गया 10। ये हमारा पहला नंबर इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है प्रश्न, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितना है y। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, यानी जितने भी लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा, 4 अधिक लड़कियां हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का कॉलम एक बना लेते हैं। तो समीकरण 1 के लिए सबसे पहले समीकरण 1 के लिए अगर हम बनाएं तो x और y, x की जगह पे अगर हम मान लेते हैं कि 5 लेते हैं। अगर x हम 5 ले रहे हैं तो 5 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी y का मान भी कितना आएगा 5। अगर x की जगह पे हम 4 रख लेते हैं, x 4 लिए, 4 इधर जाके माइनस होगा तो y का मान कितना निकलेगा 6। ये तो रहा हमारा पहला। अब दूसरे के लिए समीकरण 2 के लिए तो समीकरण 2 के लिए अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसे बना, x का मान हम कितना रख लेते हैं 0। अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, यानी कि ये अगर 0 है तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। अगर हम y को 0 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं तो ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस, यानी y का मान कितना हो गया माइनस का 4। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, दोनों समीकरण का हल हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। तो आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में पहले x का मान कितना है 5 और y का मान भी कितना है 5, यानी ये 5 और यहाँ से ये 5 रहा। तो दोनों को अगर हम देखें, दोनों को ले जाएं तो ये कुछ जा कर के ऐसे मिलेगा, इसका 5 और इसका 5, यानी कि इसका कुछ ऐसा पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है, x का मान 4 और y का मान कितना है 6, 4 और 6, x 4 पे है और y कितना पे है 6 पे, यानी कि ये कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंटों को मिलाया हमने, और ये जो हमारा लाइन बना है ये किस समीकरण का है, x + y = 10 के लिए। ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा 4, 6, और इसका क्या होगा 5, पे। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। दूसरे समीकरण में x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 4, यानी x 0 है और y का मान कितना हो गया 4, यानी इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरे में अगर हम देखें तो y का मान 0 है और x का मान कितना है -4, यानी कि कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। इन दोनों पॉइंटों को हमने मिलाया, इसका निर्देशांक हमारा हो गया 0
4 और इसका निर्देशांक हो गया हमारा -4, 0। और ये जो हमारा लाइन जा रहा है किस समीकरण के लिए है, y बराबर x+4 के लिए। ठीक है, समीकरण हो गया। अब देखिए अगर हम देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अगर इधर से हम देखें तो ये वाला लाइन हमारा जा रहा है 7 पे और नीचे से हम देखें तो ये x का मान आ रहा है हमारा 3 पे। ठीक है, यानी कि इस पे, तो इस पॉइंट का निर्देशांक हमारा हो जा रहा है, बन रहा है 3, 7। ठीक है, तो ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए वही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि पहला समीकरण x+y बराबर 10 और दूसरा है y बराबर x+4। अब ये दूसरा समीकरण का मान हम पहले समीकरण में रखते हैं, तो x+y, y की जगह पे हम क्या कर लेंगे, ये पूरा मान रख देंगे, x+4 बराबर में 10। तो 2x बराबर 4 को इधर माइनस कर देंगे 6, तो x बराबर 6/2 कैंसिल होकर x का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, यानी x कितना आया, 3, x का मान 3। अब y का अगर हम देखें तो y का मान यहाँ रख लेते हैं, y बराबर कितना है, x+4, तो y बराबर 3+4, तो y का मान कितना आ गया, 7। तो देखिए वही पॉइंट आ रहा है जहाँ ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि हमारा हल क्या हो गया। यानी कि अगर हम बात करें समीकरण हमारा सॉल्व हो गया, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, अतः ये हमारा हल हो गया। यहाँ लिख लेते हैं, अतः लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। ठीक है, क्योंकि 4 ज़्यादा बोल रहा था इससे। ये हमारा है y अक्ष और ये हमारा है x अक्ष। इसका x अक्ष का अपोजिट यानी कि x डैश और ये हो गया हमारा y डैश। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर